अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं आपका होस्ट अयाज अहमद। नाज़रीन इकराम, आज 9 मई हफ्ते का दिन है। एक मरतबा फिर बाकायदा तौर पर यह कंपेन चलाई जा रही है कि इमरान खान की डील होने के लिए जा रही है। महमूद खान चकजई और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान बहुत सी चीज़ें तय पा गई हैं। इमरान खान को हॉस्पिटल शिफ्ट किया जाएगा और बुशा बीबी को बाकायदा तौर पर रिहा किया जाएगा। इन बातों में कितनी सदाकत है? क्या इमरान खान किसी किस्म की कोई डील करेंगे, या इमरान खान को जो लोग मनाने की कोशिश करते हैं, जो लोग इमरान खान को यह समझाने की कोशिश करते हैं कि खान साहब आप डील कर लें, आप कंप्रोमाइज करें, आप थोड़ी देर के लिए पीछे हटें, क्या इमरान खान उनकी बात मानेंगे या नहीं मानेंगे? ये तफसीलात आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। दूसरी तरफ पाकिस्तान की हुकूमत ने एक मरतबा फिर पेट्रोल और डीजल की कीमत में इजाफा कर दिया है। पहले यकदम पेट्रोल 400 से ज्यादा पर ले गए थे और लोगों ने बहुत शोर मचाया। फिर वजीर आजम ने अपनी कलाकारी दिखाई, अपनी क्रिएटिविटी दिखाई और पेट्रोल की कीमत बहुत ज्यादा कम कर दी। और अब हर हफ्ते आहिस्ता 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 पेट्रोल की कीमत को बढ़ा रहे हैं और 400 से ऊपर पेट्रोल की कीमत चली गई। आज कुछ तफसीलात इस हवाले से आपके सामने रखूंगा, जिससे आपको अंदाजा होगा कि हमारे ये हुक्मरान, जिनकी जिम्मेदारी है कि ये मुल्क को चलाएं, ये मुल्क की आवाम के लिए कोई रिलीफ दें, ये उल्टा लोगों को लूट रहे हैं, क्योंकि इनके पास कोई तरीका नहीं है कि ये मुल्क को चलाने के लिए पैसा इकट्ठा करें और लोगों को रिलीफ दें। 9 मई के हवाले से कुछ अहम तरीन तफसीलात हैं, वो भी आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं, क्योंकि ये वो दिन है कि जिस दिन ने पाकिस्तान की सियासत को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया था। गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि इंफॉर्मेशन का यह सिलसिला आप लोगों तक पहुंचता रहे। और मैं आप सबका खसूसी तौर पर शुक्रिया भी अदा करना चाहता हूं कि आज हमारे चैनल पर 10 लाख लोग इकट्ठे हो चुके हैं, यानी कि हमारी फैमिली 10 लाख लोगों पर मुश्तमिल है। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। शुरू से लेके आज तक, यानी कि जब हमारे चैनल पे पहले बंदे ने सब्सक्राइब किया था, तब से लेके आज तक जब 10 लाख लोग मुकम्मल हो चुके हैं, आप लोगों ने हमेशा मुझे सपोर्ट किया, आप लोगों ने मुझे हिम्मत दी। और आप लोग जिस तरीके से वीडियोस को देखते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार करते हैं, इससे हमारा हौसला बढ़ता है। और जब आप सवाल पूछते हैं और मेरी इस्लाह करते हैं, ये मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप लोगों ने इस सफर को मेरे साथ जारी रखना है, मेरी इस्लाह भी करनी है और मुझे यह भी बताना है कि जो काम मैं करता हूं, जो इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों के सामने रखता हूं, इसको मजीद मैं कैसे बेहतर तरीन तरीके से आपके सामने पेश कर सकता हूं। तो आइए बढ़ते हैं। सबसे पहले नंबर पे, कल रात को जब लोग मार्का हक मना रहे थे, तो इस हुकूमत को लगा कि शायद ये लोगों की खुशियां जो है वो ये बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो इन्होंने पेट्रोल की कीमत को बढ़ा दिया, यानी कि 14-14, 15-15 रुपए पेट्रोल जो है बढ़ा दिया और डीजल भी बढ़ा दिया। और आप यकीन करें कि मुझे मोहतरमा मरियम नवाज साहबा की वो बात याद आ गई जो उन्होंने कही थी कि जब 1 रुपया भी किसी चीज पर बढ़ता है, सिर्फ पेट्रोल पर नहीं, किसी भी चीज पर जब 1 रुपया बढ़ता है, तो खुदा की कसम खाकर कहती हूं कि नवाज शरीफ का दिल रोता है, शहबाज शरीफ का दिल रोता है जब 1 रुपया बढ़ता है। तो अंदाजा करें, जब इन्होंने 14 रुपये 15 रुपये बढ़ाना होता है, या इससे भी ज्यादा जब ये बढ़ाते हैं, तो फिर इनके दिलों की क्या सूरत हाल होती होगी। अब आप लोगों ने कमेंट के अंदर बताना है कि वाकई इनके दिल रोते हैं या ये ड्रामाबाजी करते हैं, ये क्या करते हैं। बराहे करम अपनी राय का इजहार इस हवाले से कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। अब मैं एक चीज आपके सामने रखने लगा हूं, ये जरा आप देखें। ये एक चार्ट आपके सामने है जिसमें कंपैरिजन है कि ईरान, अमेरिका और इस्राइल की लड़ाई से पहले कीमतें कितनी थी। आपने हुर्मस बंद होने की वजह से जो पेट्रोल की प्राइसेस अफेक्टेड हुई हमारे एरिया के अंदर, इस यानी कि हमारे रीजन में जो मुल्क है, कहां कहां पर कितनी कितनी प्राइस अप हुई है। अफगानिस्तान के अंदर 19% अप हुई है प्राइस, ठीक है जी, यानी कि 11 अफगानी जो है उनकी जो करेंसी है वो महंगी हुई है। बांग्लादेश के अंदर 16%, 19% महंगी हुई है। इंडिया के अंदर 0.23 पैसा, यानी कि 0.2% महंगी हुई है। और पाकिस्तान के अंदर 55%, यानी कि 148 रुपए पेट्रोल महंगा हो गया। आप अंदाजा लगाएं, 148 रुपए इन्होंने महंगा कर दिया है
और इमरान खान के दौरे हुकूमत में 150 रुपये सिर्फ पर लीटर पेट्रोल की प्राइस थी। उस वक्त जब 1 रुपया, 2 रुपया, 3 रुपया पेट्रोल की प्राइस बढ़ती थी तो हमारे बड़े बड़े जो दानश्वर हैं वो कहते हैं जी आप लोग, वो कहते थे जी पेट्रोल डलवाएं या पेट्रोल पंप के ऊपर लिखवा दें कि आपने घबराना नहीं है, और इतने बड़े लंबे लंबे माइक लेके लोगों के मुंह में घुसा देते थे, हाँ भाई कहां पे है नया पाकिस्तान। आजकल माशाल्लाह सारे जो है वो सत्तू पी के सो रहे हैं, किसी किस्म का कोई मसला नहीं। अब हैरान कुन चीज ये है कि पाकिस्तानी अवाम को 415 रुपए लीटर पर पेट्रोल की कीमत अदा करनी पड़ रही है, और इस पर तकरीबन 200 के करीब 198 रुपए पाकिस्तानी कौम जो है वो इसके ऊपर टैक्स दे रही है। आप अंदाजा लगाएं। हुकूमत का काम होता है कि हुकूमत इन्वेस्टमेंट लेकर आए, मुल्क में इंडस्ट्री लगे, मुल्क के अंदर प्रोडक्शन हो, हम एक्सपोर्ट करें दुनिया भर को मुख्तलिफ किस्म की चीजें, और बाहर से सरमाया आए और हमारी इकोनॉमी ऊपर जाए। और हुकूमत ने आसान तरीन काम ढूंढ लिया कि भाई पेट्रोल बढ़ाओ और पैसा कमाओ, क्योंकि इनसे किसी ने कौन सा कुछ पूछना है, और हुकूमत को अब कोई डर भी नहीं है क्योंकि इन्होंने अवाम के अंदर जाके वोट तो मांगने नहीं है। इनको पता लग चुका है कि भाई अब तो ये तरीका हुकूमत में आने का, लिहाजा आराम से अपना काम करते जाओ, कोई किसी को पूछने वाला नहीं है। लेकिन याद रखिएगा वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता, वक्त जब कल्टी खाता ना तो किसी को पता भी नहीं चलता। हमजा शहबाज शरीफ साहब ये कहा करते थे कि रोज पेट्रोल बम गिरता है, अवाम के घरों में मातम होता है, क़यामत वाले दिन अल्लाह पूछेगा। और अब क्या होता है, जब पेट्रोल 14 रुपये 92 पैसे फी लीटर महंगा हो गया, डीजल 15 रुपये फी लीटर महंगा हो गया, नोटिफिकेशन जारी हो गए, अब लोगों के घरों में क्या होता है, क्या अब इनको नहीं पता? ये जफर नकवी ने एक अहम तरीन ट्वीट किया है, ये जरा सुन ले, बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कहते हैं कि आप मेरी बात नोट कर लें, वो वक्त दूर नहीं जब नून लीग खुद बताएगी कि तेल पर कमर तोड़ टैक्स के पैसे कौन खाता रहा, किसने हमसे गन पॉइंट पर 26वीं और 27वीं आईनी तरमीम करवाई, किसने हमारी सियासत को हमेशा हमेशा के लिए दफन किया। लेकिन शायद उस वक्त घड़ी बहुत देर कर चुकी होगी, यानी कि बहुत टाइम निकल गया होगा। अगले इलेक्शन में शायद फॉर्म 47 वाली कहानी ना चल सके, अब ये आवाम के अंदर नहीं जा सकते और ना ही इनसे मुआशरत ठीक हो सकती है। अब बहुत देर हो चुकी है, चीजें बहुत ज्यादा गड़बड़ हो चुकी हैं। अल्लाह की कसम गली मोहल्ले सेक्टर मार्केटों में लोग झोलियां उठा उठा कर इनको बद्दुआएं दे रहे हैं। और आप चले जाएं बाहर जरा आम आवाम के पास, आप गांव के अंदर रहते हैं तो बाहर जरा निकल कर जो लोग मेहनत मजदूरी करते हैं, फल बेचते हैं, सब्जियां बेचते हैं, काश्तकारी करते हैं, अपने खेतों के अंदर हल चलाकर रोजी रोटी कमाते हैं, अपने बच्चों की फीसेस देते हैं, शहरों के अंदर जो लोग किराए पर रहते हैं, जरा उनसे पूछें कि उनका गुजर बसर कैसे हो रहा है। जरा उनसे पूछें कि अब महंगाई जो है वो कहां पर है और पहले महंगाई जो है वो कहां पर थी। सायरा बानो ने इस हवाले से एक बात की, कहती हैं कि डिफॉल्ट करते पाकिस्तान में पेट्रोल 150 रुपए फी लीटर था और डिफॉल्ट से निकलने वाले पाकिस्तान में पेट्रोल 414 रुपए फी लीटर। ये हमारे एक नौजवान साफी भाई हैं आगा शेख सरवर, उन्होंने पब्लिक के अंदर जाकर लोगों से उनकी राय पूछी। एक नौजवान ने कहा कि इमरान खान के दौर में मेरे पास रोजगार था जो इमरान खान की स्कीम के जरिए मुझे नसीब हुआ था, मैं खुशहाल था, अपने घर को संवार रहा था, जिंदगी में सूदगी थी। मगर आज मैं बेरोजगार हूं, दर बदर की ठोकरें खा रहा हूं और इनकी हुकूमत में मैं जो है वो खुश नहीं हूं। इमरान खान के दौर में खुश था। अब मैं आपको ये नहीं कह रहा कि सारे के सारे लोग इमरान खान के दौरे हुकूमत में बड़े खुश थे और आज सबका बड़ा गर्क है। इमरान खान के दौरे हुकूमत में भी लोगों की ये राय थी कि भाई पिछले दौर की बनिस्बत महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, कोरोना आ गया था, आलमी वबा थी, फिर भी इमरान खान ने अपने दौरे हुकूमत के अंदर चीजों को बड़े जबरदस्त तरीके से सेटल्ड किया था। पूरी दुनिया के अंदर इमरान खान की हुकूमत की पॉलिसी की तारीफ हुई थी। कोरोना के अंदर इमरान खान ने गरीबों का एहसास करते हुए इनको शेल्टर्स दिए, पनाहगाहें खोली, दस्तरखान खोले और इस हुकूमत ने आकर माशाल्लाह उनको बंद कर दिया। और वो भी इमरान खान ने बड़े जबरदस्त तरीके से सैलानी वेलफेयर के साथ कोलैब करके वो सारी की सारी चीजें की थी। सेहत कार्ड इमरान खान लेकर आए थे, लोगों को ये टेंशन नहीं होती थी कि भाई हम हॉस्पिटल जाएंगे, हमने पैसे कहां से देने हैं। और बाद में फिर आपको पता है कि मरियम नवाज साहबा कॉल लीक हुई थी जिस पर कहा गया था कि भाई बंद कर दें सेहत कार्ड को, इमरान खान के पास यही है, इसके अलावा और कुछ नहीं। अब आगे आ जाए नाज़रीन किराम, कल से ये बातें चल रही हैं कि इमरान खान को बुशा बीबी मनाने की कोशिश कर रही और इमरान खान और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान कोई डील हो रही है, या महमूद खान अचकजई और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान, हुकूमत के दरमियान कोई डील हो रही है।
एक चीज मैं आपको वाज़ह तौर पर बता दूं, जब हुकूमत को लगता है, जब सिस्टम को लगता है कि लोग जरा थोड़े से मायूस हो रहे हैं, लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप के पीछे चढ़ गए, ये इनसे अब सवालात पूछ रहे हैं कि हाँ भाई इमरान खान का क्या करना है, इमरान खान को 1000 दिन हो गए जेल के अंदर, अब क्या करना है, तो तब इस तरह के सोचे छोड़े जाते हैं। हमारी दुआ है, मेरी तो दिली दुआ है कि बैठ जाए इमरान खान भी, हुकूमत भी बैठ जाए, सिस्टम भी बैठ जाए, तीनों बैठकर डिसाइड कर लें कि भाई आगे क्या करना है, मुल्क को आगे किस तरीके से चलाना है, क्या यही जुल्मो सितम जारी रहने हैं या हमने कोई सही काम भी करने हैं। अल्लाह करे क्योंकि आपस में बातचीत हो जाए, लेकिन सवाल यह है कि क्या उस बातचीत के नतीजे में इमरान खान कोई कॉम्प्रोमाइज करेंगे, अपने असूलों से पीछे हटेंगे, इमरान खान किसी किस्म की कोई माफी मांगेंगे, क्योंकि इमरान खान को जेल के अंदर कहा गया था ना आप माफी मांगे, तो इमरान खान ने कहा था कि माफी मैं किस चीज की मांगू, माफी तो मैं नहीं मांगूंगा, माफी तो मुझसे मांगी जाए, मेरे साथ जुल्म जबरदस्ती और ज्यादती की गई है, मेरे कारकुनान के साथ की गई है, मेरी पार्टी के साथ की गई। तो यहां पर आप देखते हैं कि आगे आने वाले दिनों में क्या होता है। इमरान खान की बहनों ने वाज़ा तौर पर यह कह दिया हुआ है तहरीक इंसाफ की क़यादत को, और इमरान खान के कारकुनान ने भी कह दिया हुआ कि वक्त आपके पास बहुत कम है, और इस मंगल को तो बाकायदा तौर पर अलीमा खान ने ऐलान किया हुआ कि सुहेल खान अफरीदी भी अडेला जेल के बाहर आएंगे, उनकी सारी की सारी कमीना भी आएगी, और जब तक इमरान खान की कैद तन्हाई को खत्म नहीं किया जाता उस वक्त तक वो लोग वहां से नहीं उठेंगे। देखते हैं कि इस मंगल वाले दिन क्या होता है, मामला किस तरफ जाते हैं। मतीउल्लाह जान ने इस हवाले से एक बड़ी अहम बात की है, वो कहते हैं कि इमरान खान को बातचीत के जरिए किसी किस्म की रिलीफ इसलिए नहीं दी जा सकती क्योंकि ना तो वो नवाज शरीफ है और ना वो जरदारी है कि चुप करके बनी गाला के अंदर बैठ जाए। उन्होंने कहा कि असल मसला यह है कि इमरान खान के साथ अवाम है, इसीलिए एस्टेब्लिशमेंट उन्हें छोड़ने का खतरा मोल नहीं ले सकती। थोड़ी देर के लिए सोचे ना जरा कि इमरान खान जेल से बाहर निकलें, विक्ट्री स्टाइल बनाएं या मुक्का लहराएं, और पहले खिताब के अंदर चाहे वो फिजिकली कोई जलसा करें या ओवर द डिजिटल मीडिया अपनी आवाम से खिताब होकर कहें कि मेरे पाकिस्तानियों बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, सिर्फ इतना यह कह दें, यह हुकूमत इतना भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। आप यकीन करें सवाल ही पैदा नहीं होता। और मैं कई दफा आपके सामने गोश गुजार कर चुका हूं कि 1000 दिन से ज्यादा इमरान खान को हो गए जेल के अंदर। सर्विलेंस इमरान खान की बाकायदा तौर पर होती है, बहुत से लोग इस बारे में बात कर चुके हैं। एक भी कमजोर लम्हा इमरान खान का हुकूमत के पास नहीं है, कोई एक कमजोर लम्हा इमरान खान का हो कि 1000 दिनों के अंदर इमरान खान जो है वो डाउन हो गए हूं, डीमोटिवेट हो गए हूं, मायूस हो गए हूं, एक लम्हा भी इनके पास नहीं है कि ये दिखा सके अवाम को कि देखें भाई इमरान खान ने तो हिम्मत छोड़ दी है। और आज भी इमरान खान अपने स्टांस पे जेल के अंदर मौजूद है। आगे आ जाए जी। इब्सार आलम ने मोहसिन नकवी को फिर जवाब दिया है। इब्सार आलम का कहना है कि अपनी गवर्नेंस बेहतर करें, यह नहीं कि जिन्होंने जंग जीती है उनके कंधों पर सवार होकर आप लोगों के घरों पर कब्जा करें, क्रिकेट पर कब्जा करें, करप्शन करें। बलोचिस्तान के एक HSO की मार नहीं, वहां एक स्ट्रेटजी की जरूरत है, और जिसकी जिम्मेदारी है वो ये काम करे, वो इस्लामाबाद में लोगों की जमीनों पर कब्जे ना करे। ये इब्सार आलम ने बात की है। दोबारा उन्होंने कहा जी करप्शन ना करें, तो इब्सार आलम को चाहिए कि जो इन्होंने मोहसिन नकवी के ऊपर इल्जामात लगाए हैं करप्शन के, उनके सबूत जरूर सामने रखें, क्योंकि मोहसिन नकवी कह चुके हैं कि सबूत जो है वो सामने लेकर आए। नाज़रीन किराम, आखिर में आ जाए। 9 मई ये वो दिन है जिसने पाकिस्तान की सियासत को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया था। इमरान खान को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से गिरफ्तार किया जाता है, बकौल तहरीक इंसाफ इमरान खान को अगवा किया गया, शीशे तोड़कर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहाते से, और जो विजुअल सामने आए, बाहर आए, जो इमरान खान को गिरबान से पकड़कर लेकर जाया जा रहा है, उन विजुअल्स ने पूरे मुल्क के अंदर लोगों के दिलों को छलनी कर दिया, क्योंकि ये लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि एक ऐसा बंदा इमरान खान, जो निकलने से पहले घर से जिसने ऐलान किया था बाकायदा तौर पर कि अगर मेरे ऊपर कोई केस है, अगर मेरे लिए कोई वारंट है तो आप आराम से लेकर आ जाए, मैं गिरफ्तारी दे दूंगा, कोई किसी किस्म का कोई मसला नहीं है, लेकिन कोई ड्रामेबाजी मत करना। और फिर वही किया गया, लोगों के जज्बात को भड़काया गया। लोग मुल्क भर के अंदर, खसूसी तौर पर लाहौर में, पेशावर के अंदर, रावलपिंडी में, फैसलाबाद के अंदर, गुजरांवाला के अंदर लोग बाहर निकले, लोगों ने एहतजाज किया। सबसे ज्यादा जो हॉट स्पॉट था वो लाहौर कोर कमांडर का घर था। वहां पर लोग गए, तोड़ फोड़ हुई, गिराव जलाव हुआ,
और फिर बाद में इमरान खान को रिहा भी कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह गैर कानूनी गिरफ्तारी थी। इमरान खान ने बाद में आकर कहा कि अंदर क्या क्या मामला हुए, ये मेरे साथ क्या बातें करते रहे। और फिर बाद में बहुत बड़ी तादाद के अंदर तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को, कारकुनान को गिरफ्तार किया गया। 9 मई के मुकदमे हुए, लोगों के घरों चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया। इमरान खान की पार्टी को प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाकर पार्टी को तोड़ दिया गया। बहुत से लोगों को पार्टी छोड़ने पर मजबूर कर दिया गया। बहुत से लोगों ने छोड़ दी, कुछ लोगों ने नहीं छोड़ी। जिन्होंने नहीं छोड़ी उनको जेलों के अंदर डाल दिया गया। कुछ ऐसे लोग भी थे जिनके बारे में दावा किया गया कि भाई इन्होंने बाकायदा तौर पर प्लानिंग की थी। उस्मान अनवर साहब जो आईजी थे उस वक्त के पंजाब के, उन्होंने बाकायदा तौर पर एक प्रेजेंटेशन दी। मुराद रास उसके अंदर शामिल थे, उनको छोड़ दिया गया क्योंकि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी थी। अंदरीब अब्बास को छोड़ दिया गया क्योंकि उन्होंने इस्तेकाम पार्टी ज्वाइन कर ली थी। जिन जिन लोगों ने तहरीक इंसाफ को, इमरान खान को नहीं छोड़ा, उनको पकड़कर जेलों के अंदर डाल दिया गया। बहुत सी गवाहियां भी सामने आई। एक नौजवान साफी हैं अनस नवाज, जिसकी वीडियो आज भी मौजूद है, जिसने सारी की सारी स्टोरी बताई थी कि कैसे लिबर्टी चौक से चंद लोग आए, उन्होंने नारे मारना शुरू किए कि हमने कंटोनमेंट के अंदर जाना है। फिर वहां पर भी जाकर बाकायदा तौर पर वीडियोस मौजूद हैं डॉक्टर यास्मीन राशिद की, जो ऐलान कर रही हैं बैठकर लाउड स्पीकर पे कि हमने अंदर नहीं जाना, हम पुरअमन एहतजाज करने के लिए आए हैं। अंदर क्या हुआ वो वीडियो सामने आई। और आज तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिर्फ एक ही डिमांड करती रही है कि भाई सीसीटीवी फुटेज बाहर लेकर आए। देखें, एक चीज को समझिएगा, 9 मई में हुकूमत कहती है तहरीक इंसाफ ने 9 मई किया, तहरीक इंसाफ कहती है हमने नहीं किया, हमारे खिलाफ फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया गया। और 9 मई में जो मेन आप कह लें कि अफेक्ट हुई वो एस्टेब्लिशमेंट हुई, फौज हुई। अब तहरीक इंसाफ कहती है कि भाई जुडिशल कमीशन बनाए। इमरान खान ये भी कह चुके हैं कि भाई अगर हमारे कारकुनान मुलव्वस हुए हम खुद सजा दिलवाएंगे, क्योंकि हम तो सबको पुरअमन एहतजाज करने का कहते हैं, किसी को तोड़ फोड़ या गिराव जलाव करने का नहीं कहते। तो ऐसा हो सकता था कि पाकिस्तान के चीफ जस्टिस के अंडर, सुप्रीम कोर्ट के जजेस के अंदर एक जुडिशल कमीशन बनता और वो जुडिशल कमीशन बताता ये कसूरवार है, ये कसूरवार है और ये कसूरवार है, और उसके अकॉर्डिंगली फिर सबको सजाएं दे दी जाती। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर मुकदमे चले, सुप्रीम कोर्ट के अंदर से ये कहा गया कि मिलिट्री कोर्ट के अंदर मुकदमे चल सकते हैं, वहां से लोगों को सजाएं हुई और फिर ये कहा गया कि उन सजाओं के 45 दिन बाद आप अपील कर सकते हैं, कानून बनेगा। आज तक वो कानून नहीं बना। सलमान कमराजा ने आज इसके ऊपर गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि 9 मई का झूठा बयानिया बनाया गया, इस मुल्क की जमहूरी शराफत इंसानियत पर हमला किया गया। उन्होंने कहा कि हम इस वक्त एक तारीखी दौर से गुजर रहे हैं। अफजाल पहाट एडवोकेट हैं, उनकी रहायशगाह के ऊपर उन्होंने गुफ्तगू की। 9 मई के केस से वो रिहा हुए थे जब सलमान कमराजा ये गुफ्तगू कर रहे थे। इसके अलावा तहरीक इंसाफ के एक वकील हैं जिनका नाम है मलक परवेज इकबाल। उनके घर के ऊपर पुलिस ने और सिविल कपड़ों में लोगों ने छापा मारा, घर में तोड़ फोड़ की, अहले खाना को हरासा किया और अहलकार जाते हुए मुतअद्दिद केसेस की फाइलें भी लिए गए, क्योंकि वो 9 मई के मुतअद्दिद केसेस का ट्रायल देख रहे थे। मतीउल्लाह जान ने इस हवाले से कहा कि यह वकला के साथ इंतहाई अफसोसनाक रवैया है और यह वाज़ेह तौर पर ज़ाहिर करता है कि वकला बरादरी की क़यादत ने ज़ाती मफादात के लिए अपनी रूहें बेच दी हैं ताकि बार और बेंच एक दूसरे को तबाह कर दे। सुहेल खान अफरीदी ने आज के दिन के हवाले से एक अहम तरीन स्टेटमेंट दी है। वो कहते हैं कि 9 मई पाकिस्तान की तारीख का एक स्याह दिन है जिसे तारीख हमेशा याद रखेगी। 9 मई के बाद जाली हुक्मरानों को मुल्क पर मुसल्लत किया गया, जिन्होंने पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम की तबाही में कोई कसर नहीं छोड़ी। इन हुक्मरानों ने न सिर्फ मुल्क की मईशत को नुकसान पहुंचाया बल्कि रियासती इदारों को भी कमजोर किया और अवाम और अदारों के दरमियान फासले बढ़ाए। इन जाली हुक्मरानों को ना मुल्की मफाद अजीज है और ना ही अवाम से कोई सरोकार। 9 मई के वाक़े में फैसला साज और रियासती इदारे मुलव्वस थे। 9 मई के वाक़े में इनके किरदार पर संजीदा सवालात उठते हैं। आज तक वाक़े की सीसीटीवी फुटेज नहीं दिखाई गई, इसलिए मेरे कायद इमरान खान साहब ने कहा था जिसने सीसीटीवी फुटेज चराई है उसी ने 9 मई करवाया है। आपसे गुजारिश करूंगा कि आपने 9 मई के हवाले से अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर करना है। मुझे इजाजत दें, इंशाल्लाह बहुत जल्द दोबारा आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।